वाह वाह मम्मा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा आरती और मसाला। नमस्कार। गाजियाबाद के खोड़ा इलाके में बकरीद के दिन सूर्या चौहान की जो हत्या हुई, वो हत्या किसी तात्कालिक आक्रोश का या उत्तेजना का परिणाम नहीं थी। कोई इंस्टेंट प्रोवोकेशन नहीं था कि कोई एक क्षण में कोई बात हुई और उत्तेजना में हत्या हो गई ना। वो सुनियोजित हत्या थी और उस हत्या का दिन भी पहले से सोच विचार कर तय किया गया था। विशेष रूप से बकरीद को चुना गया था, बकरीद के दिन। ये मैं नहीं कह रहा। सूर्या चौहान की हत्या में असद और उसके साथ जो लड़के संलिप्त थे, उसमें से असद का एनकाउंटर हो गया, एक फरार है, शेष गिरफ्तार है। तो जो गिरफ्तार हैं लोग, लड़के, उनमें से एक लड़के ने ये बयान दिया, पुलिस को बताया कि असद जो मुख्य अपराधी है, अब असद ने अपने पिता को पूर्व में ये बताया था कि सूर्या से हमारा कुछ वो चल रहा है तनाव। तो असद के पिता, जिनका नाम नवाब है, नवाब ने क्या कहा? नवाब ने अपने बेटे का हौसला बढ़ाते हुए कहा कि अब की बकरीद पर इसका सूर्या का खेल खत्म कर दे। अब की बकरीद पर सूर्या का खेल पूरा खत्म कर दे। ये वाक्य बेहद विचित्र है। कोई पिता अपने पुत्र से कह रहा है कि खेल खत्म कर दे बकरीद पर इसका। इस मानसिकता को समझिए, इस जहनियत को समझने की कोशिश करिए। बाप बेटे से ये नहीं कह रहा कि अरे छोटे मोटे तनाव होते रहते हैं भाई, हिंसा का रास्ता ठीक नहीं, वो तुम्हारी नहीं पट रही, उससे अलग रहो। लेकिन पिता कह रहा है कि अब की बकरीद पे इसका खेल पूरा कर दे। और जब पिता अपने बेटे की कंधे पर हाथ रख के ये कहेगा कि जा बकरीद पर इसका खेल पूरा कर दे, तो फिर बेटा तो रॉकेट लॉन्चर की तरह भागेगा ही अपराध के आकाश में। वही हुआ। कुछ लोग कह रहे हैं कि बकरीद से इसको नहीं जोड़ना चाहिए, वो हत्या किसी भी दिन हो सकती थी। नहीं, किसी भी दिन नहीं हो सकती थी। उसके लिए एक मुकम्मल दिन चुना गया, बकरीद। बकरीद क्यों चुना गया? सोचिए, कोई तो कारण रहा होगा। असद के बाप ने, नवाब ने, बकरीद का ही दिन क्यों चुना? इसके पीछे कुछ तो वजह रही होगी। ये मुहूर्त उनको क्यों पसंद आया कि इसी दिन सूर्या का खेल पूरा करना है? बकरीद से 2 दिन पहले खेल पूरा हो सकता था, बकरीद के 2 दिन बाद हो सकता था, लेकिन बकरीद के ही दिन क्यों? इस प्रश्न का उत्तर कोई नहीं दे रहा। सारी सेकुलर जमात से कोई भी नेता नहीं बोला सूर्या की मृत्यु पर शोक जताने के लिए, कोई सामने नहीं आया। असद के एनकाउंटर पर कुछ लोगों ने छाती पीटी है, लेकिन सूर्या की कत्ल पर कोई नहीं बोला। मेरा प्रश्न फिर वही खड़ा, बकरीद को क्यों चुना सूर्या के कत्ल के लिए? एक, नवाब, असद का बाप। असद का बाप क्या संदेश देना चाहता था बकरीद को चुनकर? ये क्या बताने की जरूरत है? आप भी समझ रहे हो और हम भी समझ रहे हैं कि असद का पिता क्या संदेश देना चाह रहा था दुनिया को बकरीद को चुनकर, बकरीद के दिन कत्ल को अंजाम देके। एक, और असद ने
जब सूर्या को बुलाया फोन करके तो वो ये भी कह सकता था कि आजा, कुछ काम है, चल कहीं चलना है, घूम के आते हैं, किसी भी वजह से बुला सकता था। कोई मिलने आया है, तुझे मिलवाना है, आजा, तमाम तरीके के बहाने हो सकते थे बुलाने के लिए। इससे जीवन में सबके साथ होता है। लेकिन उसने ये क्यों कहा जब वो आ गया सूर्या, तो ये क्यों पूछा प्रश्न उसने कि तूने कभी बकरे को हलाल होते देखा है? इस प्रश्न का क्या मतलब? असद मुस्लिम धर्म का व्यक्ति था और सूर्या हिंदू धर्म का। हिंदू धर्म के अनुयायी से ये पूछना कि तूने कभी बकरे की कुर्बानी देखी, हलाल होते देखा, इस बात का क्या अर्थ था? इसका मतलब उसके दिमाग में ये बात तय थी कि अब्बू ने कहा है बकरीद पर इसको मारना है। तो उसके ज़हन में अपने अब्बू की बात ये पैबस्त थी, अंदर तक धसी हुई थी कि इस लड़के को, अपने पूर्व मित्र को, हमें बकरीद के दिन ही मारना है। इसीलिए उसने उसको, पिता ने बकरीद का दिन चुना और हत्यारे पुत्र ने उसको और खोल कर रख दिया कि बकरीद का दिन और बकरे की कुर्बानी। तभी तो उसने कहा कि तूने कभी बकरे को हलाल होते देखा है? चल आज तुझे दिखाता हूं। अब कुछ बौद्धिक प्रपंची लोग कह रहे हैं कि बकरीद से मत जोड़िए, कुर्बानी से मत जोड़िए, हत्या है बस। ना, सिर्फ हत्या नहीं है, बकरीद से जोड़ा है हत्या करने वालों ने इसको। कुर्बानी की शक्ल दी है उस अपराधी ने जिसने हत्या की, जिसने चाकू मारे सूर्या के पेट में। उसने कहा कि मैं तुझे दिखाता हूं कि कुर्बानी कैसे होती है, बकरा हलाल कैसे होता है। इसलिए चीजें ज्यादा खतरनाक हैं, ज्यादा तनावपूर्ण है, और इन पर केवल गाजियाबाद और खोड़ा का विषय नहीं, इन पर पूरे देश को चिंतन करना होगा कि हत्या के लिए बकरीद का दिन चुना जाएगा और फिर ये कह के हत्या की जाएगी कि चल तुझे बताता हूं बकरा हलाल कैसे होता है। ये धार्मिक रंग देने की कोशिश की गई कि नहीं की गई? ये खतरनाक है। किसी भी दिन हत्या हो सकती है, किसी की भी हो सकती है। मैं नहीं कहता कि सृष्टि में कोई ऐसी व्यवस्था हो सकती है कि हत्याएं निषेध हो जाए, नहीं, हत्यारे दंडित किए जाएंगे, मारे जाएंगे, लेकिन फिर भी हत्याएं होंगी, होती रहती। पर ये ट्रेंड खतरनाक है, ये मानस जहनियत खतरनाक है कि बकरीद के दिन इसका खेल पूरा करो। आपने हत्या के साथ बकरीद को जोड़ा क्यों? और आपने हत्या के साथ कुर्बानी शब्द को क्यों जोड़ा? बकरे को हलाल करने को क्यों जोड़ा? इस बात को समझना होगा। खोड़ा का संदेश बड़ा है, उस पर चिंता होनी चाहिए, उस पर चिंतन होना चाहिए। शासन को, प्रशासन को, समाज को, सभी को खोड़ा के संदेश पर सोचना होगा, चिंतन करना होगा। सहज घटना नहीं है, केवल एक कत्ल की वारदात नहीं है ये एक विचित्र किस्म की खतरनाक जहनियत का विस्फोट है जो खोड़ा में हुआ है। धन्यवाद। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो, इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। राजा आरती और मसाला।